सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो कि जीवितों की प्रतिभा हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। आज का वचन से जो मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ वो सिर्फ बुराई और पाप के बारे में है। नौजवान बच्चों के लिए आज मैं ये मैसेज दे रही हूँ और 3 वचन से आपको प्रोत्साहित करूँगी ताकि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, ताकि वो वचन आपके हृदय में काम करने पाए। तो ये वचन सभी के लिए है, मेरे लिए भी है। अगर हम वचन को बांटते हैं तो उसको बहुत ध्यान देने की और अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का कारण होने के लिए इन वचनों को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत और आवश्यकता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रभु को आदर देना है। प्रार्थना हम करते हैं तो पवित्र आत्मा का कब्जा और नियंत्रण हम पे बना रहता है। जो हम चाहेंगे अपने आप से वो नहीं, जो पवित्र आत्मा चाहेगा वो हम बोलेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं पूरा एक व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। तो जब मंदिर है तो परमेश्वर इसमें विराजमान रहता है। हम चलती फिरती परमेश्वर की पत्रियाँ हैं। तो आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं और जितने जुड़ने वाले, नामो नमासी सब बरकत देना प्रभु जी। ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जो मैसेज आपका प्रभु हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं प्रभु जी, ये लोग के जीवन में हृदय में काम करने पाए, 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए प्रभु। जब वचन से बोलते हैं प्रभु, हर एक से बोलें और बातचीत करें, हर एक के हृदय छिदने पाए प्रभु जी। और ये वचन लोग के जीवन में काम करने पाए, मेरे जीवन में भी काम करने पाए। जो आप चाहते हैं वो ही बोलें और बातचीत करें पिता। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए, आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल को खोल कर आयतों को देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है आज यही है कि बुराई से बचाव के लिए बाइबल के वचन। बुराई से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, नौजवान बच्चों के लिए, सभी के लिए। आज आप देखते हैं कितना अंधकार प्रभुता कर रहा है, कितना पाप इस पृथ्वी में बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन पाप। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है त्यों त्यों दिन जब नज़दीक आएंगे तो इकट्ठा हो, संगति करो, एक दूसरे को समझाओ, उठाओ, ताकि वचन से हमें समझाना है, सिखाना है। परमेश्वर ने अगर ये वचन हमें दिया है तो ये वचन सभी के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से चोखा होता है, गाँठ को गुद्दे को आर पार छेदता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी बाइबल को खोल कर हम आयतों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में क्या लिखा हुआ है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले जैसे आप देखते हैं नौजवान बच्चों के लिए, जितने आप माता पिता देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या है, पाप बुराई से, सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है। अगर आप नौजवान बच्चे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ पर बुराई है, जहाँ पे पाप आपको दिखता है, ऐसे लोगों की संगति हमें करनी नहीं है, वहाँ से उठकर भाग जाना है। क्योंकि ऐसी संगतियों करने से, जैसे हम संगति करेंगे तो वैसे ही हमारा चरित्र होता जाएगा। हम अच्छी संगति करेंगे तो अच्छी संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अगर हम गलत करेंगे तो आज आप देखते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, बेविचार में जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अंधकार प्रभुता कर रहा है। पर अंधकार कब प्रभुता नहीं करेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और अपने हृदय के में रखेंगे और परमेश्वर के बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम पाप बुराई में फंसते हुए भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा लेगा। परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका अगर कोई मित्र है या दोस्त है और आपसे कहते हैं कोई बात नहीं यार, आज चलते हैं, चलो मूवी तो है, देख ही तो लेते हैं, पर ये अपने जीवन में बहुत जांचने पर रखने की ज़रूरत है। क्या हमें देखनी चाहिए? ये अपने जीवन में गौर करने की ज़रूरत है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्या हम देख रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करता है। अगर हम 3 घंटे की मूवी देखेंगे, अगर आप मसीह में हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 3 घंटे की मूवी देखेंगे तो उससे क्या होगा? मूवी आपके दिमाग में भरेगी। मूवी में तो सभी कुछ है, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, पर वचन के अनुसार कह रही हूँ कि अगर हम 3 घंटे परमेश्वर की प्रार्थना में, वचन में ध्यान लगाएंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित होते चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल हमको बदल सकती है।
क्योंकि सब प्रकार की बुराई से बचे रहें। और हमें अगर बुराई भी दिख रही है तो उसे हमें खुद अपने आप निर्णय लेने की ज़रूरत है। हमें खुद बचना होगा, हमें खुद भागना होगा, खुद निर्णय लेना होगा। कोई आपके जीवन को बचाएगा नहीं, पर हाँ, एक कोई है, मैं बताना चाहूँगी, एक कोई है। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। वो चाहता है कि आपका जीवन बचे, अनंतकालीन जीवन में आप प्रवेश करने पाए, बुराई से बचने पाए, पाप से घृणा करने पाए, नफरत करने पाए पाप से, संगतियों से दूर रहें, बेविचार से दूर रहें, नशे से दूर रहें। आज आप देखते हैं कितना नशा, लोग सिगरेट पीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, जब जॉब से आती हूँ तो देखती हूँ काफ़ी। तो क्या है, ये शरीर बेकार हो रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता किसी का शरीर नाश हो, और लास्ट में क्या होता है, सब कुछ बेकार हो जाता है, लीवर, किडनी वगैरह। लोग कहते हैं कि मुझे कोई बचा ले, फिर कोई उम्मीद, चांस नहीं रहता है। उससे पहले अपने जीवन को जांचें और परखें, उससे पहले अपने जीवन को बचाने की ज़रूरत है। उन जगहों से भागने की ज़रूरत है। उन जगहों पे अगर आप माता पिता हैं, तो अगर बच्चे आपके कहना नहीं मानते हैं तो उन बच्चों को समझाइए, बैठाल के प्रेम कीजिए, किसी को डांटने की ज़रूरत नहीं। आज आप देखते हैं कि बच्चे क्या है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको किस बात की चिंता है? पर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर चिंता कर लेते हैं कि मेरा मित्र आज ऐसा है, मेरे मित्र की संगति नहीं है, मेरा मित्र आज मुझसे बोल नहीं रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह वो मित्र, आप उसको मित्र बना लीजिए। वो आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो चाहता है कि लोगों का जीवन बचे, लोग पाप और बुराई में न जाए। तो अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि बच्चे पाप और बुराई में न जाने पाए, क्यों परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, बच्चों का जीवन बचे। बच्चों के लिए रोएं और प्रार्थना करें। रात में सो जाते हैं, अगर आप अकेले प्रभु के विश्वास में हैं तो अकेले दुआ करें, प्रार्थना करें बच्चों के लिए कि पूरा भविष्य, पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उन बच्चों के लिए दुआ करनी है। और उन बच्चों को समझाना है कि बेटा ये सब गलत है, अभी भी अगर इस गलती और पाप में पड़े हुए इसको छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, इफिसियों 4:26 और 27 में क्या लिखा हुआ है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमीन, हालेलुया। और 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और ना शैतान को अवसर दो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बात करता है। परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अगर आपको दिख रहा है पाप में जा रहे हैं, पाप से कैसे बाहर आएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा बाहर आएंगे। आपके जीवन में अभी कोई पाप है या कोई बेविचार है, उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर से कहिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन से दूर कीजिए। मैं आपको जानना चाहता हूँ और गहराई से समझना चाहता हूँ। प्रभु हमारे जीवन से ये आप मिटा दीजिए, क्योंकि आप पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु ने सब कुछ नया कर दिया। अगर आप प्रभु में हैं तो प्रभु ने अपने लहू से धोया है, मोल लिया है। कितनी बहुमूल्य परमेश्वर ने हमें बेटा बेटी बनाया, कीमती समझा। हम परमेश्वर का अनमोल रतन है। जैसे एक बच्चे को माँ अपने पंखों की आड़ में रखती है, ऐसे ही परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 में आपने पढ़ा होगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? पिता परमेश्वर। परमेश्वर वचन कहता है कि कोई मेरे द्वारा पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह के जाने बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानिए, प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपने जीवन को व्यतीत कीजिए और शैतान को अवसर ना दें। क्योंकि आज क्या है, शैतान लोगों के जीवन में गड़बड़ी डाल रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है। क्या चिंता है? अपने दोस्तों को लेकर, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर। और लोग क्या है, सुसाइड कर रहे हैं। आप भी देखते हैं कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितने लोग के एक्सीडेंट हो जाते हैं दिन प्रतिदिन। लोग दुनिया में नहीं रहते हैं। इन छोटे बच्चों को क्या चिंता है? पर लोग पाप और बुराई में पड़े हुए हैं। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि कोई स्वर्ग के राज में जाने पाए। वो चाहता है कि सब नाश हो जाएं, नरक में जाएं। पर मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप भी घुटनों पे आना चाहते हैं, घुटनों पे आके करें। जैसे आपको प्रार्थना करनी, प्रार्थना करें। लोगों का जीवन बचे, बच्चों का जीवन बचने पाए। छोटे छोटे बच्चे आज कितने तरह तरह के नशे आ गए। और लिखा भी जाता है, उस पर लिखा भी जाता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।